लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं तीर्थम, एक ऑडियो तीर्थ यात्रा। हरि ओम तत्सत। पापनाशिनी पुण्यदायिनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिप्रा मां की जय हो। आप इस समय मेरे साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के पास हैं। जी हां, वही शिप्रा नदी जिसके किनारे अनुपम और अद्भुत से हस्त का आयोजन होता है। और हां, चूंकि आज सावन का सोमवार है तो भोलेनाथ के भक्तों का सैलाब तो उमड़ेगा ही। इसलिए मेरे साथ साथ चलिए, क्योंकि हम जा रहे हैं महाकाल के पास। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं भूत भावन राजाधिराज अखिल ब्रह्मांड विनायक भगवान महादेव महाकाल के। अकाल मृत्यु को टालने वाले महाकाल, अपने भक्तों के कष्टों को क्षण भर में दूर कर देने वाले महाकाल, आध्यात्मिक से लेकर भौतिक उन्नति तक क्षण भर में दे देने वाले महाकाल, रंक को राजा बना देने वाले महाकाल। वो भगवान महाकाल जिनके आगे सम्राट विक्रम से लेकर महाराजा भोज, महाकवि कालिदास तक अपना सर झुकाते हैं। वो भगवान महाकाल जिनके दर्शन के लिए दुनिया भर से महाकाल के दीवाने उज्जैन चले आते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराणों में महाकालेश्वर की महिमा विस्तृत रूप में वर्णित है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनी, 8 भैरव और 6 विनायक मौजूद हैं। देखिए, उज्जैन उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए ये देखिए, रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त आते हैं और विशेष पर्वों पर यही संख्या 7 से 8 लाख तक पहुंच जाती है। आज भी बड़ी भीड़ लगी है यहाँ पर, लेकिन हम तो हमारे महाकाल के दर्शन करके ही जाएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अनोखी तीर्थ यात्रा के लिए। पॉडकास्ट की जादुई दुनिया से निकलकर हम आपको लेकर चलेंगे सीधे राजाधिराज भूतेश्वर भगवान महाकाल के दरबार में। देखिए, वैसे तो भगवान शिव के हर ज्योतिर्लिंग और हर मंदिर में सावन के सोमवार के दिन ऐसे ही उत्सव का माहौल रहता है, लेकिन यहाँ यानी कि उज्जैन की बात कुछ और है। देखिए, आज सावन का सोमवार है और हम शिप्रा के किनारे पहुंचे तो सामने से आती नजर आ रही है शाही सवारी। देखिए देखिए, अब आप सोच रहे होंगे शाही सवारी होती क्या है। देखो, मैं बताता हूं। उज्जैन के राजा हैं भगवान महाकाल, और एक राजा के लिए अपनी प्रजा का हालचाल जानना कितना जरूरी होता है ये तो आप जानते ही हैं। और हमारे महादेव तो सम्राटों के सम्राट हैं। वो अपनी प्रजा और अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं ये तो आप जानते ही हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उज्जैन में सावन के हर सोमवार के दिन भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें डोली में सजकर भगवान महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जय महाकाल। आप देख रहे हैं किस तरह मेरे साथ पूरा उज्जैन दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर गली और चौराहे पर उत्सव की धूम है। दुनिया भर से लोग ये शाही सवारी देखने के लिए उज्जैन आते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने भगवान महाकाल के दर्शनों की यात्रा आरंभ भी नहीं की है और अभी से आनंद आ गया।
सच में जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ही बाबा महाकाल का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे भैया जरा एक गर्मा गर्म चाय देना। धन्यवाद भैया। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन ये शहर जो है, या अवंतिका जो इस शहर का पुराना नाम था, एक बहुत ही रमणीक नगरी थी। कहा जाता है कि उज्जैन में उस वक्त भगवान महादेव के एक प्रिय भक्त हुआ करते थे। नाम था उनका वेद प्रिय। वो एक ब्राह्मण थे। एक दिन वेद प्रिय भगवान महादेव की उपासना कर रहे थे कि तभी अरे मूर्ख ब्राह्मण, क्या तुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं? जो उस शिव की उपासना कर रहा है, अब से तुम सब एक ही भगवान को मानोगे, असुर दूषण। दूषण, पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है। तेरे पाप का घड़ा भी अब भर चुका है, इसीलिए तू मृत्युंजय भगवान महादेव के भक्तों को परेशान करने चला आया। मृत्युंजय भगवान महादेव। रुक, मैं अभी देखता हूँ तेरे महादेव तुझे कैसे बचाएंगे। ये कहते ही गुस्से में लाल वो असुर दूषण ब्राह्मण वेद प्रिय और उनके बेटों को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उससे पहले कि वो वेद प्रिय को हाथ लगाता, वेद प्रिय दौड़कर सीधा जाकर महादेव के पार्थिव शिवलिंग से जाकर लिपट गया। जैसे ही दूषण ने उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, ठीक उसी वक्त भगवान महादेव धरती को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। असुर दूषण, ब्रह्मदेव से मिले वरदान के रूप में तेरे पास एक सुअवसर था, जिससे तेरी ख्याति युगों युगों तक इस संसार में रहती। किंतु तूने अहंकारवश इस वरदान का दुरुपयोग किया। अब तेरा विनाश निश्चित है। मैं इस संसार को तेरे अत्याचार से और तुझे इस जीवन से मुक्त करता हूं। जैसे ही भगवान महाकाल ने असुर दूषण का वध किया, पूरे उज्जैनी में जय महाकाल के नारे गूंजने लगे और अपने भक्तों की मामूली सी पुकार पर दौड़े चले आने वाले महादेव महाकाल से वेद प्रिय और बाकी भक्तों ने हमेशा के लिए अवंतिका नगरी में निवास करने का निवेदन किया और भगवान महाकाल मान गए। और उस समय से लेकर आज तक उज्जैनी भगवान महाकाल की प्रिय नगरी है और हमें प्रिय है ये चाय। बदलते हुए काल चक्र में इस नगर ने वक्त को भी बदलते हुए देखा। सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो इस नगर का अपना राजाधिराज महाकाल पर अटूट विश्वास। अरे बताइए, बातों ही बातों में रात के 11 बज गए। कल सुबह हमें जल्दी उठकर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी जाना है। और हाँ, आपके लिए सुबह कुछ और भी खास है मेरे पास। भैया कितने पैसे हुए? अरे छोड़िए पैसे, जय महाकाल। ठीक है, जय महाकाल। अरे चलिए चलिए भैया, थोड़ा आगे चलिए। हाँ हाँ, चलते रहिए चलते रहिए। जी जी, जय महाकाल। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि हम सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, तो फिर ये रात को 2 बजे हम मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन में क्यों खड़े? बस इतना समझ लीजिए कि जो आरती सुबह 4 बजे होने वाली होती है, उसके लिए भक्तगणों की लाइन रात 12 बजे से ही लग जाती है। और अगर आप आरती के समय अपने महाकाल के सबसे निकट होना चाहते हैं, तो इतनी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। क्यों, है कि नहीं? तो चलिए चलिए, सुन क्या रहे, आगे बढ़िए। सुबह 4 बजे की आरती, जी हाँ, ये होती है उज्जैन के महाकाल मंदिर में, जिसे भस्मारती भी कहते हैं। बिना भस्मारती के दर्शन किए महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। महाकाल की यही भस्मारती की परंपरा सदियों पुरानी है। और अगर आपको भस्मारती में शामिल होना है तो 2 ही तरीके हैं।
पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसके लिए फीस कुछ 200 रुपए होती है, और आप ऑफलाइन काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप? लाइन में लगे सभी लोगों के चेहरों की तरफ अगर आप घूम कर देखें तो आपको सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन की प्यास नजर आएगी, और सबकी नजरें होती है सामने वो एलईडी स्क्रीन पर और शिखर पर। शिखर मतलब कि मंदिर का सबसे ऊपरी इलाका, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, मंदिर का भव्य शिखर। मान्यता है कि शिखर दर्शन का पुण्य भी बाबा महाकाल के दर्शन के बराबर होता है। वैसे आप महाकाल मंदिर के शिखर की खासियत जानते हैं? मैं बताता हूं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाकाल मंदिर को दुनिया का केंद्र बिंदु माना जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो शिखर आप सामने देख रहे हैं ना, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक उसी के ऊपर से गुजरती है। हिंदू पंचांगों की काल गणना में आज भी इस जगह का अच्छा खासा महत्व है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। लेते जाओ, बेल पत्थर प्रसाद, पूजा भैया जरा लेते जाओ। फूल प्रसाद हमें भी देना। हाँ भाई साहब, ये लो ये लो। यहाँ का दिव्य माहौल हर किसी का मन मोह लेता है। मैं अपनी आंखों से मंदिर का चांदी से बना दरवाजा देख रहा हूं, और उसी के सामने प्रतीक्षा करते नंदी महाराज, और उनके सामने स्वयं भगवान महाकाल। ऐसा अद्भुत नजारा, ये पल मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। वैसे आपको बता दूं कि भस्मारती के कुछ नियम होते हैं। आरती के दौरान महिलाएं अपने सर पर पल्लू रखती हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार आरती के दौरान भगवान महाकाल दिगंबर रूप में होते हैं। ठीक इसी तरह पुरुषों को भी धोती में आना होता है। इसलिए देखिए, मैं भी आज धोती में आया हूं। सच कहूं ना, काफी दिनों बाद धोती पहनी, और इसे पहनने के लिए ना मुझे इंटरनेट की मदद भी लेनी पड़ी। आपको तो धोती पहनना आता है ना? अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा। वो देखिए, आरती की तैयारियां शुरू हो गई है। भैया संभल के, हाँ, चलते रहिए चलते रहिए। बस कुछ ही पलों में हमारी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। वैसे भगवान महाकाल का ये शिवलिंग बाकी जगहों से थोड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि ये है स्वयंभू, अर्थात खुद से प्रकट होने वाला, और महादेव का एक लौता दक्षिण मुखी शिवलिंग। जानकारों की माने तो ये बात अपने आप में बहुत ही खास है। दक्षिण मुखी शिवलिंग तंत्र में बड़ा विशेष माना जाता है, इसलिए दुनिया भर के तांत्रिकों के बीच बाबा महाकाल की मान्यता बहुत ज्यादा है। वैसे जितना विशेष बाबा का ये शिवलिंग है ना, उतना ही विशेष यहाँ का पूजन का तरीका। आपको पता है, पहले तो यहाँ पर चिता की भस्म से आरती की जाती थी। जी हाँ, सही सुना आपने, मुर्दे की राख की भस्म लाई जाती थी और उसी से आरती की जाती थी। लेकिन बदलते समय के साथ चिता की जगह गाय के गोबर से बने कंडे की राख, पलाश, अमलता, समी और दूसरे विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से भस्म बनाई जाती है, और इसीलिए इसे औषधि के रूप में भी देखा जाता है। हाँ, थोड़ी सांस ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दिन में आने पर आपको आरती अटेंड करने को मिलेगी या नहीं। चिंता मत करिए, यहाँ दिन में 6 बार आरती होती है। हर बार भगवान शिव नए रूप में दर्शन देते हैं। सबसे पहले भस्मारती, उसके बाद 7 बजे दूसरी आरती होती है, तीसरी भोग आरती 10 बजे, जिसमें बाबा महाकाल हनुमान जी के रूप में होते हैं, चौथी पूजन आरती जो शाम 5 बजे होती है, इसमें बाबा महाकाल शेषनाग अवतार में दर्शन देते हैं, पांचवी आरती यानी कि संध्या आरती शाम 7 बजे होती है, इसमें भगवान शिव दूल्हे के रूप में होते हैं, और आखिर की शयन आरती। शयन आरती के वक्त भगवान शिव खुद अपने स्वरूप में होते हैं। आरती का समय तो फिक्स है, मगर खास मौकों पर बाबा का श्रृंगार परिवर्तित किया जाता है। अरे वाह, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कहते हैं कि भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टल जाती है। मान्यताओं के अनुसार हर शुभ काम करने से पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद अवश्य लिया जाता है। और तो और कहा जाता है कि भगवान महाकाल के दर्शन करने मात्र से जन्म और मृत्यु के बंधन से भी छुटकारा मिल जाता है। महाकाल मंदिर के अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करने का अनुभव भी होगा। जब मैंने पंडित जी से मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे काफी रोचक घटनाएं बताई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब शिक्षा लेने के लिए उज्जैन आए थे, तब उन्होंने इस मंदिर में महाकाल स्तोत्र का पाठ किया था।
6ठी शताब्दी में राजा चंद्रप्रगौड़ के समय तक उज्जैन में महाकाल उत्सव हुआ करता था। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के समय तक उज्जैन में महाकाल उत्सव जारी था? जी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1107 से 1728 ईस्वी तक उज्जैन में यवनों का शासन था। इस दौरान हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया। सन 1234 में दिल्ली का शासक इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर उज्जैन आ पहुंचा। करीब 500 साल तक महाकाल की पूजा मंदिर के अवशेषों में ही होती रही। भगवान महाकाल के दीदार की प्रतीक्षा में पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो गई और आखिरकार वो सही समय आ ही गया। साल 1728 में मराठाओं ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव फिर से लौटा। 1731 से लेकर 1809 तक उज्जैन मालवा की राजधानी रहा। मराठाओं के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को पुनः स्थापित किया गया। दूसरी, शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ दोबारा शुरू हुआ। भैरव पर्वत या भैरवगढ़ पर मौजूद काल भैरव भगवान बाबा महाकाल के सेनापति हैं। मान्यताओं के अनुसार महाकाल मंदिर का दर्शन तभी पूरा होता है जब आप भगवान काल भैरव का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए पहले पोहे तो खत्म कर लो। जी, चलिए पहुंच गए हम भगवान काल भैरव के घर। और ये लीजिए प्रसाद। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम गलत जगह नहीं आए, बिल्कुल सही जगह हैं। देखिए, हमारे जस्ट सामने भगवान काल भैरव का विशाल मंदिर मौजूद है और आप ये प्रसाद के रूप में जो देख रहे हैं वो शराब की बोतल है। जी हाँ, मदिरा। वैसे हैरान मत होइए, भगवान काल भैरव को शराब यानी कि मदिरा का प्रसाद बहुत प्रिय है। भगवान काल भैरव के मंदिर की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार 6ठी शताब्दी में चंद्रप्रयोग नाम का एक उज्जैन का शासक था, जिसने शिप्रा के तट पर एक लकड़ी का बांध बनवाया और उसी के किनारे भगवान काल भैरव की पूजा आरंभ की। वैसे तो उसके बाद कई सारे राजा महाराजाओं ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना योगदान दिया, परंतु एक कहानी है। सन 1761 में जब पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार हुई, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत से मराठा सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई। उसी समय सिंधिया राजवंश के महादजी सिंधिया भगवान महाकाल के सेनापति भगवान काल भैरव की शरण में आए। राजाधिराज महाकाल के सेनापति प्रभु, मैं आपका शरणागत हूं। अपनी ये पगड़ी मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं प्रभु। अब इस मराठा पगड़ी की आन बान और शान की रक्षा केवल आपके हाथों में है प्रभु, केवल आपके हाथों में। जब तक उत्तर भारत में दोबारा मराठाओं की सत्ता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मैं ये पगड़ी नहीं पहनूंगा। इतिहास साक्षी है कि उसके कुछ ही समय के बाद वो अपने मंतव्य में सफल हुए। उस समय से लेकर आज तक हर विशेष उत्सव पर भगवान काल भैरव को सिंधिया राज्य घराने से एक पगड़ी आती है। अरे चलिए, बातों बातों में हम भगवान काल भैरव के सामने पहुंच ही गए। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद अगर आपके पास समय हो तो आप और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जगह जा सकते हैं, जैसे कि मंगलनाथ, जहां बताया जाता है मंगल ग्रह का जन्म हुआ, सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली, और भरतरी गुफा, जहां सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई सम्राट भरतरी ने तपस्या की थी। अरे किसी ने सच ही कहा है कि अगर एक बोरी चावल लेकर निकलोगे और हर मंदिर में एक एक दाना चढ़ाओगे ना, तब भी उज्जैन के पूरे मंदिर कवर नहीं कर पाओगे। घूमते घूमते दिन भर हो गया। अब जाकर शिप्रा के किनारे राम घाट पर आराम मिला है। थोड़ी ही देर में यहाँ की फेमस शिप्रा आरती शुरू होगी, जिसका नजारा देखने लायक होता है। वैसे ये जो रामघाट है ना, ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। यहाँ पर पितरों का तर्पण करने के लिए विशेष तौर पर लोग आते हैं।
भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराजा दशरथ का तर्पण यहीं पर किया था। 12 साल में एक बार लगने वाला कुंभ मेला भी इसी जगह पर लगता है। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, शिप्रा मैया की जय। लीजिए, बातों बातों में इतना समय हो गया, ये सामने आरती भी शुरू हो गई। चलिए चलिए आरती में शामिल होते हैं। आखिरकार शिप्रा मैया की आरती के साथ हमारी आज की महाकाल दर्शन की यात्रा भी समाप्त हुई। लाइव भगवान के इस पॉडकास्ट तीर्थम में आप और कौन कौन से तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहेंगे, यह हमें अवश्य बताएं। तीर्थम के अगले एपिसोड में एक और तीर्थ यात्रा पर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं तीर्थम, एक ऑडियो तीर्थ यात्रा। ये श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। कहानियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। ये श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथ्यात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं या तो पूरी तरह से काल्पनिक है या काल्पनिक तरीके से प्रयोग की गई है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कार्यक्रम की सामग्री के आधार पर दर्शक का कोई भी निर्णय या कार्य पूरी तरह से उनके अपने विवेक और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होगा, जिसका रचनाकार या प्लेटफॉर्म किसी भी तरह से इसके लिए या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। ये श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वो उचित विवेक का प्रयोग करें।